Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. चलिए, सो कोई डाउट्स नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. विल स्टार्ट एल्काडाइन. ये हाइड्रोकार्बन का फोर्थ पार्ट है. We have completed alkene, we have completed alkane, alkene, alkyne. Now this is alkadine. ठीक है. एल्काडाइन जनरल फॉर्मूला अगर आप देखो तो नाम से ही पता चलता है बेटा. डाइईन है, दैट मींस टू डबल बॉन्ड्स. एंड टू डबल बॉन्ड्स का अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब जो जनरल फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन का रहा होगा वही एल्काडाइन का है. सो वी कैन राइट इन जनरल व्हाट, CnH2n -2. तो अगर फ्यूचर में कोई आपसे पूछता है ये जनरल फॉर्मूला किसका है तो यू विल से एल्काइन एज वेल एज एल्काडाइन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ कितनी आ रही है बेटा? 2. बिल्कुल ठीक है. अब एल्काडाइन में एक्चुअली जो हमें तीन एक्चुअली इसमें एल्काडाइन हम लिख सकते हैं. एक तो हम लोग लिख सकते हैं आइसोलेटेड. मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा. पढ़ना हमको कॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड डाइन्स. लेट मी राइट ऑल डाइन्स, आइसोलेटेड डाइन्स. सेकेंड नंबर पे इधर लिखेंगे हम लोग क्यूमुलेटेड. ये हम केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आए, क्यूमुलेटेड डाइन्स, क्यूमुलेटेड डाइन्स. और इसमें थर्ड लिखेंगे जो हमको एक्चुअली में पढ़ना है यहाँ पर रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्जुगेटेड डाइन्स. तो सब में हम लोग थोड़ा थोड़ा नोट लिखेंगे. पहले इसके लिए लिखो बेटा, ये कॉपी करो और नोट लिखो. जरूरी नहीं आप इसका कैटेगराइज करके करें, अपनी मर्जी से जैसे भी लिखना चाहें. यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन. सर एल्काडाइन के बाद और कौन सा है चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में? नहीं, हाइड्रोकार्बन ये वाला फिनिश हो जाएगा. ओके. एल्केन के टाइम पर ही हमने साइक्लोएल्केन्स वगैरह सब कर लिया था. इतना कोई पढ़ाता भी नहीं है बेटा, बहुत सारी चीजें इस पे छोड़ देते हैं लोग. सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बचा है, वो सेपरेट. दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज सेपरेट. Should I give you the notes? सबने Yes, sir. ओके, लिखिएगा बेटा आइसोलेटेड डाइंग में. 1 second. Yes. लिखिएगा two double bonds are separated. Two double bonds are separated by more one or more than more than one single bond. ऐसा करके two double bonds are separated by more than one single bond.
ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेटेड, मतलब वो इंटरैक्ट नहीं करनी चाहिए। इंटरैक्शन कब स्टार्ट होता है, जब कॉन्जुगेशन या आजू बाजू हो जाए। तो इसमें आपको ऐसा एक एग्जांपल दिखा देना है, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, पेंटा 1,4 डाई, ये। और यू कैन सी डबल सिंगल सिंगल डबल आर, तो मोर देन वन सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू आपने सेपरेट कर दिए दो डबल बॉन्ड्स। ये किसका एग्जांपल हो गया, आइसोलेटेड डाइंग। लिख लीजिए बेटा। कॉपी यस। फर्दर लिखिएगा इसमें बेटा, इसी में आइसोलेटेड वाले पार्ट में, डबल बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड इन नेचर। Double bonds are localized in nature and they react like simple alkenes. React like simple alkenes, except that they react with 2 moles of the reagent. Except that they react with 2 moles of the reagent. कहने का केवल इतना मीनिंग है बेटा कि इनकी रिएक्शंस जो है वो एक सिंपल जो हम एल्कीन की रिएक्शंस पढ़ते हैं वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको अलग से स्टडी करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। केवल क्या होता है, 2 मोल्स हैं यहाँ पर, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो जो भी आप ऐड करोगे उसके 2 मोल्स लग जाएंगे, सिंपल है ये चीज, ठीक है। यस। अब आप क्यूमुलेटेड में आए, इसमें एक नोट लिखिएगा। The double bonds are separated by, नहीं नहीं इसमें नहीं, क्यूमुलेटेड में ऐसा नहीं, ऐसे लिखिएगा द डाइन्स इन विच, ऐसे लिखिएगा द डाइन्स इन विच द डबल बॉन्ड्स हैव कॉमन कार्बन, डबल बॉन्ड्स हैव अ कॉमन कार्बन, ऐसा करके लिखिएगा, द डाइन्स इन विच द 2 डबल बॉन्ड्स हैव अ कॉमन कार्बन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, इसको बोलते हैं प्रोपा 1, इसको लिखेंगे 1, की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, प्रोपाडाइन इज प्रोपाडाइन, याद करो इसको एलीन भी कहते हैं, है ना। इसी तरह के एग्जांपल्स तो हमने फिर आगे चल के बनाए थे फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें खास बात यही होती है बेटा कि अगर मैं इसका, ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पढ़ाया जाता है, अगर मैं इसका डायग्राम बना दूंगा तो आपको क्लियरली ये आइडिया लगेगा कि इसमें जो इतना हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ये एक प्लेन में होता है। तो अगर कोई पूछेगा इसमें कितने एटम्स एक टाइम पर प्लेन में है, तो आपको सामने दिख रहा है 5 एटम्स, और ये जो 2 दिख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। बस इसमें इतना सा पढ़ना होता है, इसमें ज्यादा कुछ हमको स्टडी नहीं करना है, ये सिस्टम अनस्टेबल है तो इतना। अच्छा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अगर आप यहाँ मिथाइल एक एच को मिथाइल से रिप्लेस कर दो और इधर भी एक एच को मिथाइल से रिप्लेस कर दो, वो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें नहीं हो पाएगा बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो इसको कॉपी कर लो बेटा। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप जरूर पूछ लेना।
Can I remove this? Yes, sir. अब आते हैं इस कॉन्जुगेटेड वाले पार्ट पे। इसको आप लिखिएगा क्योंकि हमको यही मेनली पढ़ना है। तो इसमें एक नोट लिखिएगा, two double bonds are separated by one single bond. One single bond. CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH. बेस्ट एग्जाम्पल क्या नाम है इसका? ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, ये कॉपी कर लो। इसकी खास बात क्या है बेटा कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने से क्या हुआ, डीलोकलाइज्ड हो गया। तो इसकी स्पेशल स्टेबिलिटी है और स्पेशल रिएक्शंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस स्पेशल रिएक्शन। यहाँ पहले तो लिख लो, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड्स आर delocalized. So special stability and special reactions. Special stability and special reactions. ये लिखो। Done बेटा? Yes. अब इसमें चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन याद करो। तो वो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता था। तो जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव वाला केस है वो लीस्ट स्टेबल वाला होगा केस, है ना। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। तो जो क्यूमुलेटेड वाला केस है तो मैं वो लिख दूंगा क्यूमुलेटेड डाइन। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर किसका होगा बेटा? आइसोलेटेड का। फिर किसका होगा? कॉन्जुगेटेड। ऐसे ही सब कई बार किया है, लेकिन क्या है, बार बार लिखते रहिए। एग्जाम एक ही बार देना है बेटा, और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन को आप जितना परफेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा है। और ये छोटी छोटी जो ह्यूमन एरर्स होती है, इनकी वजह से ही हम पीछे हो जाते हैं। कुछ सुधार
Anvita, should I remove this? Yes. अब इसके लिखिएगा प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रिपरेशन में बड़ा सिंपल है एक्चुअली, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर तुम रिकॉल करो बेटा, तो एक हमने डाइमराइजेशन पढ़ा था एसिटिलीन का, याद है? 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे और उसमें CuCl NH4Cl H2 ये डाल दिया था। तो उसमें अगर आप याद करो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। यू ऑल कैन चेक नोट्स, ये हमने बनाया। इसको विनाइल एसिटिलीन बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा हो तो बता देना, विनाइल एसिटिलीन इसको बोलते हैं। इसमें अगर आप H2 डाल दोगे, अगर H2 डाल दो, लिंडलार कैटलिस्ट डाल सकते हो, कोई भी डालोगे तो एक्चुअली इसमें ही रिएक्शन होगा, याद रखना है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसमें लिंडलार कैटलिस्ट डाल दो, सो दैट कोई चांस ही नहीं होगा इस डबल बॉन्ड पे इफेक्ट का। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर ये डाइन मिलेगा। एकदम सिंपल सा रिएक्शन। कॉपी कर लो बड़ा, कोई कंफ्यूजन। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? सर वन डन। और इसमें एक प्रिपरेशन आप डिहाइड्रेशन के बेसिस पे भी दिखा सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं है बेटा। हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइन मिल जाए, है ना। सो ऐसा कोई स्पेशल इसके लिए कुछ है तो नहीं है, वो उन्हीं में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, सो एक आप डिहाइड्रेशन लिख सकते हो, बट इसमें क्या होना चाहिए, 2 OH होना चाहिए, तभी वो डिहाइड्रेशन पे आपको 2 डबल बॉन्ड इसको ऐसे OCH2 CH2 इसका लेटर से आपने H3PO4 या फिर H2SO4 डालकर हीट कर दिया, तो एक OH इधर से, H इधर से डबल बॉन्ड आएगा, OH इधर से, H इधर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो सिंपल। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज रिएक्शंस अर्लियर, तो उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन है, नथिंग। कॉपी कर लो बड़ा इसको।
Done, sir. चलिए प्रिपरेशंस भी हो गई, अब इसमें आप प्रॉपर्टीज लिखिएगा। और वी ऑलरेडी नो कि अगर डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका मतलब है रिएक्शन कैसा होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये तो पहले से क्लियर है, बट स्पेशल क्या है वो अब पता चलेगा। रिएक्शन को जनरल मैनर में वी विल से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, है ना, वरना क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ 100-200 रिएक्शंस इस तरह की अलग सी होंगी। तो जो एल्कीन है उन सबको तो आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया, इसमें इट इज बेटर कि आप थोड़ा बहुत याद भी रख लोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा, रादर देन आप सब कुछ अगर वहीं सोचने के बारे में सोचोगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में इसमें भाई खास बात क्या है, तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं अगर आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया आपका, ठीक। इस पे आपने HBr डाल दिया, राइट, HBr आपने इसमें ऐड किया। अब जब आप इसमें HBr ऐड करेंगे तो HBr जो है वो उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, H+ या Br-। तो आंसर क्या है, H+। H+ इज गोइंग टू अटैक। अब H+ अटैक कहाँ करें, यहाँ तो दो दो डबल बॉन्ड है, तो किसी एक डबल बॉन्ड की किसी एक कार्बन पे अटैक होगा उसका, राइट। तो अब इन दोनों में से किसका, मान लीजिए कि मैंने इस वाले को चूज किया, कोई खास, दोनों सेम ही है तो कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा, इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें कि H+ किस पे अटैक करे। तो रूल तो वही है कि H+ उस कार्बन पे अटैक करना चाहिए जिसके बगल वाला यानी नेबर उसका क्या हो बेटा, स्टेबल कार्बन। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि ये आपको ऐसा देगा, ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटायन आपका बन रहा है, इस पे अगर आपने Br- डाल दिया, क्योंकि HBr का Br- बच गया ना, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH Br CH3। तो इसमें बोलेंगे इसमें नया क्या है, ये तो सेम ही है, सेम इसी तरह तो हम पहले भी कर रहे थे कि एक डबल बॉन्ड होता था, उस पे एक हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज आता था और एक में इस तरह HBr का H जुड़ता था, फिर जाकर Br- से अटैच होता था। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर आता है कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH+ लिखा हुआ है, ये रेजोनेंस शो करता है, यहीं पर आ जाती है डिफिकल्टी, डिफरेंस आ जाता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा। और अगर बाई चांस इस वाले पे Br- का आप अटैक सोचते हो तो प्रोडक्ट आपको क्या पहले जैसा मिला, आंसर है नो। तो यू आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हियर, 2। आई होप आप समझ पा रहे, 2 प्रोडक्ट्स यू गेट। और जो पहला वाला मिला तो वो तो सिंपल था, इसको हम लोग सिंपल एडिशन बोलते हैं, सिंपल एडिशन, या फिर इसको बोल सकते हैं 1,2 एडिशन। यानी आजू बाजू पे जैसे पहले एल्कीन पे अटैचमेंट होता था वही हुआ। बट ये वाला क्या है, ये वाला हो गया आपका 1,4 एडिशन। डबल बॉन्ड यहाँ पर है बेटा, याद रखना, 1,4 एडिशन। या फिर इसको आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड एडिशन प्रोडक्ट, कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट। पहले आप इतना लिख लो फिर इसका डिस्कशन करो। सर प्रिपरेशंस उतने ही थे वो ना? खत्म, अब खत्म हो। प्रिपरेशन ऐसा कुछ नया नहीं है बेटा, हो सकता है और बहुत सारी आप ढूंढोगे तो मिल जाए, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं।
तो वो लास्ट में क्या लिखा है आपने? कहाँ पर बेटा? कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट। नहीं सर, उसके ऊपर 1,4 एडिशन लिखा है क्या? 1,4 एडिशन। Done, sir. सर वन सर। डन सर। हो गया? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये दो प्रोडक्ट्स तो आपने लिख लिए और एग्जाम्स में भी इसी तरह से आएंगे दो प्रोडक्ट्स। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, फिर आता है मेजर माइनर वाला इशू कि इसमें दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बिकॉज आपका जो इंटरमीडिएट था उसमें रेजोनेंस हो गया। अब मेजर माइनर कैसे डिसाइड करें, उसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा। वी हैव डन दिस पार्ट इन रिएक्शन मैकेनिज्म। एक हमने कॉन्सेप्ट लिखा था थर्मोडाइनमिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन, याद है? यस। इसके लिए एक ग्राफ भी हमने बनाया था। अगेन आई विल ड्रॉ द सिमिलर ग्राफ because graphically it will be easy for you to understand that part. Energy versus reaction progress. एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। अब इसमें ग्राफ तो ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, यू कैन नॉट चेंज दैट। ये जो यहाँ पर है, ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, लेट अस से ये HBr है। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा? अच्छा, इसका अगर आप इंटरमीडिएट जो बनेगा ना, वो ये आप अलग अलग नहीं ड्रॉ करोगे। आप इंटरमीडिएट क्या ड्रॉ करोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कैसा होगा? स्केलेटन होगा, और स्केलेटन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसी को मैं यहाँ लिखूंगा बेटा, CH2 पार्शियल बॉन्ड
CH3, यहाँ डेल्टा प्लस, दिस इज द इंटरमीडिएट। अब ये इसको लिखते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, बट एक प्रोडक्ट यहाँ, अगर आप मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा ये बताओ कि तुमको देखने में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल लग रहा है, ये वाला या ये वाला, तो आप पहली चीज क्या सोचोगे, क्या कैरेक्टर है इसका, क्योंकि बिना कैरेक्टर फाइंड आउट किए आप स्टेबिलिटी जज नहीं कर सकते। तो इसका कैरेक्टर आता है प्रोडक्ट का एल्कीन, इसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो उसका रिप्लाई होता है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें डबल सिंगल डबल जैसा कुछ तो है नहीं प्रोडक्ट में, तो रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या सीधे से चेक कर लेंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बताओ बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वन। यस, फैंटास्टिक, ये सेकंड वन है ज्यादा स्टेबल। और ज्यादा स्टेबल का मतलब एनर्जी कम होगी। तो बताओ बेटा इन दोनों में जो लाइंस बनी है, इनमें से एक्चुअली में नीचे वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा? सेकंड। यस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा CH2, यहाँ Br आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिख दूंगा मैं CH2 डबल बॉन्ड CH। मैं इसको लिख देता हूँ लेटर से P1, इसको मैं प्रोडक्ट P1 लिख देता हूँ, इसको P2 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट फॉर P1 और ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट फॉर P2। किसी सर लैग आवाज ब्रेक हो गई बेटा, तुम सर लैग कर रहा था थोड़ा। लैग कर रहा है क्या? अभी ठीक है। अच्छा, जस्ट आई सेड जस्ट कॉपी द ग्राफ फर्स्ट।
देन बेटा Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें graphically if you try to understand the point that transition state for product 1 is lower, so more molecules of this intermediate can cross the barrier. As a result, the rate of formation of product P1 is greater. Yes or no बेटा? और Yes, अगर sir. इसका रेट ज्यादा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, केसी, क्योंकि काइनेटिक रेट से रिलेटेड है, इसीलिए आप उसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड. बट इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, ये सब मैं नोट करके अभी लिखाऊंगा आपको, बट इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर देन बैरियर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. अब ये दोनों बन सकते हैं, तो दोनों में एग्जिस्ट कौन करेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा. इसीलिए इसको हम नाम देते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, टीसी. तो ये भी आप नोट कर लेना, और इसके बाद आप 2 नोट में आपको लिखा रहा हूं, लिखिएगा. Should I tell you? Are you ready? Yes, sir. देखिएगा. When temperature is low, at about minus 80 degrees Celsius, at about minus 80 degrees Celsius, minus 80 degrees Celsius, the product formation is decided by product formation is decided by energy barrier. Energy barrier. इसमें लिखिएगा फर्दर. The energy barrier is low for 1,2 addition product. Energy barrier is low for 1,2 addition product. Energy barrier is low for 1,2 addition product. So rate of formation of 1,2 addition product is more. Rate of formation of 1,2 addition product is more. Rate of formation of 1,2 addition product is more. Rate of formation of 1,2 addition product is more. देख लिया बेटा, सब नहीं आती? कितना बड़ा लगा ऐसा रखा. Have you written this? Yes, sir. Okay. Further you write. So 1,2 addition product is called kinetically controlled product. So 1,2 addition product is called kinetically controlled product. फिर सेकेंड नोट लिखिएगा बेटा. At higher temperatures, अच्छा, हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे किसी भी रिएक्शन की. वो डेटा होता है और वो तुमको याद रखना पड़ेगा. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, जो कॉन्जुगेट वाला रिएक्शन है, उसमें डेटा क्या है? लोअर टेम्परेचर का बेटा -80 डिग्री सेल्सियस, और हायर टेम्परेचर का यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एट अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, 40, एट अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस लिखिएगा.
at higher temperature, energy barrier for product formation is not a problem. Energy barrier for product formation is not a problem. So, intermediate can be converted into product P1 as well as product P2. But that product will exist more. Which is more stable. Since 1,4 addition product is thermodynamically more stable. 1,4 addition product is thermodynamically more stable. At higher temperature, 1,4 addition product is formed as major product. At higher temperature, 1,4 addition product is formed as major product. One comma 4 addition product is formed as major product. One comma 4 addition product is formed as major product. समझ लिया बेटा? And this product is called thermodynamically controlled product, TCP. Thermodynamically controlled product, TCP. It does not matter whether you add HBr or you add Br2. In all electrophilic addition reactions, you have to do the same thing. और उसको आप एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दो. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लो टेम्परेचर और यहाँ पर लिख रहा हूँ हाई टेम्परेचर. और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लो टेम्परेचर यहाँ पर अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस है और हाई टेम्परेचर यहाँ पर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? KCP. इसको क्या बोलेंगे? TCP. रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए क्या लिखेंगे? लेस एक्टिवेशन एनर्जी. ये शॉर्ट में सब यहाँ पर लिख लीजिएगा, लेस एक्टिवेशन एनर्जी. और यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? हाई एक्टिवेशन एनर्जी. हाई एक्टिवेशन एनर्जी. फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोर रेट ऑफ फॉर्मेशन.
यानी कि काइनेटिक है ना, तभी तो आपने बोला मोर रेट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, लो रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट डिसाइड कि ये ज्यादा बनेगा, टेम्परेचर की बेसिस पे ये ज्यादा बनता है। और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट इज thermodynamically less stable, thermodynamically less stable। यहाँ क्या लिखेंगे, मोर स्टेबल। और फिर एंड में यहाँ लिख देंगे 1,2 एडिशन इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। डन सर। बेटा इसके जो दो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो लिख लेते हैं। एक तो कर लिया हमने, फिर भी उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लो। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा, इसमें HBr डाला, तो इसके दो प्रोडक्ट्स CH2 डबल बॉन्ड CH या CH प्लस CH2Br CH डबल बॉन्ड CH। इसको नाम दिया है 1,2 एडिशन और इसको नाम दिया है 1,4 एडिशन। ठीक है, तो एट -80 डिग्री सेल्सियस अगर हम लिखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है करीब करीब ये वाला जो एडिशन है ये 80% है। एट 40 डिग्री सेल्सियस ये करीब करीब आपका बनता है 20% और ये बनता है 80%। ठीक है, तो अगर आपसे कोई अचानक से पूछ ले
एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा आप गेस करो कि कौन मेजर होगा, गेस करिए 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर क्या होगा? 1,4 एडिशन। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बच्चों को क्या लगेगा कि 0 डिग्री एक लो टेम्परेचर है। अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप 0 डिग्री को लो मान लोगे, और अगर 0 डिग्री को आपने लो मान लिया तो आपका आंसर 1-2 एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है ये डेटा, देन यू कैन इजिली थिंक कि 0 डिग्री इज क्लोजर टू 40 डिग्री देन -80। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर प्रोडक्ट होगा ये 1,4 एडिशन। बेटा इसको भी हाईलाइट कर लेना आप। हाँ, इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने Br2 के साथ रिएक्शन लिख दिया, तो इसमें उसी तरह से आप दिखाओगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर सॉरी एक Br2 ऑलरेडी आ गया है ना हमारा, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसको ऐसा Br2 ऐसा लिख, और जब 1,4 दिखाना होगा तो आप एक Br यहाँ दिखा दोगे और एक Br यहाँ। ये 1,4 है, ये 1,2 है, इसको भी कॉपी कर लेना पड़ा। दो ये पॉपुलर रिएक्शंस हैं जिनमें मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट लेकिन मैंने आपको जनरल वे में बता दिया। कॉपी दिस। Done, sir. इसमें आप लिखिएगा नेक्स्ट, ये पार्ट फिनिश हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हमने कर लिया सारी, अब खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, इसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे, बाकी इसमें कोई खास करना नहीं है आपको, लिखिएगा with reagents like Cl2, Br2, HBr, Br, CCl3, etc. With reagents like Cl2, Br2, HBr, BrC, Cl3, etc. In the presence of light or heat और पेरोक्साइड, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर।
conjugated dienes undergo free radical addition. Conjugated dienes undergo free radical addition. Conjugated diene undergo free radical addition. Conjugated dienes undergo free radical addition. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इतना कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। और इसमें आप लिख सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट विल बी 1,4 एडिशन। मेजर प्रोडक्ट विल बी 1,4 एडिशन। वो क्योंकि जब आप लाइट हीट बोलते होगे तो ऐसे ही आपको क्लैरिटी है कि वो हाई टेम्परेचर ही है, तो 1,4 एडिशन यानी जिसमें एल्कीन स्टेबल होगा हम लोग उसको ही कंसीडर करें। ठीक है बेटा? Yes. ये आपने कॉपी कर लिया है, ये सारी इसको लिख लो। There are few reactions which you can write and that will be enough. H2 जैसे PD के साथ आपने रिएक्शन कराई, सो इसको आप विजुलाइज करो सिचुएशन। जब भी आप कोई फ्री रेडिकल वे में जाओगे तो फ्री रेडिकल आपका कोई आपने फ्री रेडिकल एक बनाया, लेट अस से मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। मैकेनिज्म एक्चुअली बताने की जरूरत ही नहीं है वैसे आपको, ये एक इंटरमीडिएट आप बना रहे, ठीक है। और इसके बाद इसमें सॉरी ये CH2Br यहाँ लगाना पड़ेगा, CH2Br, HBr वाले केस की बात कर रहा हूँ। फिर इसमें ये जो है ना, जब रेजोनेंस करके आपको दूसरा वाला फ्री रेडिकल देगा ये, और फिर इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक्चुअली मुझे ये लिखना नहीं है, आप इसको कॉपी कर लेना, फिर मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि ये हटा दूंगा, नहीं तो आप फिर फ्यूचर में कंफ्यूज हो गए। ये तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो आप पहले इसको साइड में कहीं लिख लो, फिर मैं सबके मेजर माइनर इस तरह से प्रोडक्ट्स लिख दूंगा इसमें एक साथ। ये केवल आपको हल्की सी मैकेनिज्म दिखा दी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है इसमें। इसको कहीं साइड में लिख लो बेटा पहले। Done, sir. हो गया? इसको हटा दे बेटा, सारे बच्चे ने कॉपी कर लिया। शुड आई रिमूव एवरी पॉइंट? सर H2 और PD का रिएक्शन तो सब लिखूंगा बेटा। अभी मैंने क्या बोला कि एक की मैंने ऐसी हल्की सी हल्की सी मैकेनिज्म आपको बता दी है, उसको अपने अगर साइड में कहीं कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको पूरा हटा करके वापस एक फ्लो चार्ट बना दूंगा इसको। Yes, sir. Done. So I remove each and every point here. Yes, sir. Yes, sir. ये दोबारा नहीं लिख पाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब मैं सबके लिए जो आपको याद रखना है वो मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो मैं लिखूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया।
और इसका जो दूसरा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 CH3, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से HBr वाले के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। और CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 CH2 Br, ये हो गया। फिर इसमें और भी रिएक्शंस लिख सकते हैं, जैसे Cl2H न्यू अगर लिखा हुआ है, सब में H न्यू रहेगा बेटा। Cl2H न्यू, या फिर पेरोक्साइड भी यहाँ लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर पेरोक्साइड डाल दो HBr के साथ। हाँ, Cl2H न्यू में यहाँ पर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2 Cl, यहाँ लगा देते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, एक तो ये हो गया। और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl लगा दो CH2 Cl। ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले केसेस हो गए। और एक थोड़ा सा अलग सा है, जैसे Br CCl3 वाला। तो इसमें आपको खास बात ये याद रखनी है बेटा कि जो काम HBr में H कर रहा था, यहाँ पर वो काम Br करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो उससे कंपेयर करते हुए आप आराम से आंसर लिख पाओगे। इसको यहाँ Br लगा दो, CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CCl3। अब देखो ना, जो जो यहाँ पर आप लिख रहे हो उसी स्टाइल में यहाँ पर भी आपको लिखना है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है पहला वाला। दूसरा इस तरह से लिखेंगे आप, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर है ना, अब हमको किनारे वाले में रखना CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आएगा यहाँ पर CH और इसको लिख देंगे यहाँ Br और यहाँ पर CH2 CCl3। देखो स्पेस थोड़ा सा कम था लेकिन आपको दिख रहा होगा। कॉपी कर लो बेटा इन सब। जो भी बेटा आपने पहले पढ़ा है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड ऑल, वो सब जहां पर पढ़ा बस उसी के लिए एप्लीकेबल है। हर जगह आपको उस तरह से सोचना नहीं, ठीक है। आपको जो यहाँ पर दिया गया जितना उतना ही करना है, ठीक है। ये लिमिटेड चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
Should I remove this, beta? Have you all copied? Yes, sir. इसमें एक रिएक्शन और है जो आपने एक्चुअली पहले से पढ़ रखी है, इतना कोई अब उसकी वो नहीं है। इफ यू रिकॉल रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपको बता दिया था, जिसको बोलते हैं डिल्जल्टर रिएक्शन। क्या किसी को याद है? नाम याद है कम से कम? सर डिल्जल्टर रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एक नोट लिख लो बेटा। ऑल्दो ये पहले भी कराया, बट इसको आप लिखो फिर से नोट। Conjugated dienes undergo cycloaddition with alkenes ब्रैकेट में लिखना डाइनोफाइल्स under the action of heat to form cyclohexenes ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी की हुई है बेटा, ध्यान से याद करो। ये इसको आप डाइईन लिख रहे थे, इसको डाइनोफाइल लिखते थे, फिर हम लोग इसमें सेंटर्स क्रिएट कर लेते थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कराकर, और फिर अटैक करा देते थे। ठीक, तो ये अटैक ऐसे हुआ, ये अटैक ऐसा हुआ। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बना देते थे हम लोग, इफ यू रिकॉल। ये पार्शियल सब बॉन्डिंग हो जाती थी, यहाँ भी पार्शियल बॉन्डिंग चलती थी, ठीक। और ऐसा आप दिखा सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर दिखाओगे, उसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज ये पार्शियली फॉर्म्ड है, ये पार्शियली ब्रोकन है, ये पार्शियली ब्रोकन है, ये पार्शियली फॉर्म्ड है, ये पार्शियली फॉर्म्ड है, और ये पार्शियली ब्रोकन है। और आपको अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। ये जरूर आप लिख लेना बेटा। क्या लिखोगे? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये चीज हाईलाइट कर लेना। और इसको हम बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन। क्यों 4+2 बोलते हैं बेटा? क्योंकि इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन। ये भी लिख लेना आप।
देन बेटा सबने लिया। यस सर। अब इसमें एक आप ये पॉइंट भी लिख लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड is dienophile, electron withdrawing group connected with, electron withdrawing group connected with, electron withdrawing group connected with dienophile means double bond increases the reactivity. ये चीज याद रखना, अगर डाइनोफाइल जो दिया हुआ है अगर वो सिस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट में भी वो सिस वाली स्टाइल में ही जाएगा, और अगर वो रिएक्टेंट में ट्रांस वाली स्टाइल में दिया हुआ है, इस वाली स्टाइल में, तो प्रोडक्ट में भी वो ट्रांस वाली स्टाइल में ही तुम्हें दिखाई देगा। ट्रांस वाली स्टाइल का क्या मतलब है कि वन विल बी इन सॉलिड वेज, तो वन विल बी इन ब्रोकन वेज लाइक दिस। तो एक एग्जांपल आप ये वाला लिख लो, दैट विल बी सफिशिएंट अपने डिस्कशन के लिए। ये ब्रोकन वेज दिखाया मैंने, और यहाँ पर फिर सॉलिड, इसको भी हम इनेंशियोमर्स ही लिखेंगे। दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना आप यहाँ, इसको भी लिख लीजिएगा बेटा। इसीलिए रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। तो ये जो इनेंशियोमर्स आप यहाँ लिख रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिस बोलेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रांस बोलेंगे। ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। कॉपी कर लो बेटा। अच्छा एक चीज यहाँ मैं चेंज कर दूं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा अपना। यहाँ एक CH3 कर, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का वो रहेगा। यहाँ CH3 कर लो, अब तुम्हारे लिए ये सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। CH3 इसको चेंज कर लेना बेटा थोड़ा सा, नहीं तो फिर दिस विल बी द बेटर। आप इसको लिख लीजिएगा, ये चेंज कर लीजिएगा, CH3 कर देना बेटा। एक CH3 एक COH लिख के
ध्यान बेटा कॉपी कर लिया, यस सर। एक नोट लिख लो, फिर ये चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। और बुकलेट आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम तो प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। पहले लिखिएगा, if the substituents in the dinophile are cis, if the substituents in the dinophile are cis, they will be cis in the product. If the substituents in the dinophile are cis, they will be cis in the product. If the substituents in the dinophile are trans, if the substituents in the dinophile are trans, they will be trans in the product. They will be trans in the product. ठीक है, ये फिनिश हो गया बेटा। इसको हम लोग क्वेश्चंस ओवरऑल करेंगे। एक्चुअली इसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करेंगे एल्काडाइन के, और प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। और आप बुकलेट जरूर अटेम्प्ट कर लेना बेटा, जितने भी क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छी बात। और थोड़ा बहुत उसका भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं बचेगा तो फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।